आखिर इंसान मांसाहारी क्यों हो जाता है, जबकि सभी शाकाहारी ही जन्म लेते हैं? फिर मांसाहारी क्यों हो जाते हैं? हम किसी धर्म मजहब की बात नहीं कर रहे, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। दुनिया में सभी तो इंसान जन्म होते हैं तो मांस नहीं खिलाया जाता, उन्हें दूध पिलाया जाता है। फिर मांस क्यों? आइए विचार करते हैं। मांस मछली खाना सही है या गलत? सनातन धर्म के अनुसार तो गलत है, ईसाई और इस्लाम के अनुसार सही है, उसे सही मानते हैं। तो सनातन धर्म के अनुसार वो गलत हैं, तो सभी सनातनी सही कैसे हो गए? और फिर सवाल पैदा होता है कि सनातन धर्म को मानने वाले सभी, उसमें भी करीबन मात्र 4% लोग ही आपको शाकाहारी मिलेंगे, बाकी सभी सनातन धर्म को मानते हैं, तो मांसाहारी क्यों हैं? वो मांस मछली क्यों खाते हैं? आखिर उसका वजह क्या है? कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम धर्म पारंगत हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं। तो सनातन धर्म के मानने वाले भी मांसाहारी हैं, क्यों? हमारे संत हुए बाबा कबीरदास जी, उन्होंने तो मांसाहार का घोर विरोध किया। उन्होंने तो ये कहा कि तिल भर मछली खाई के, कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मुए तो भी नरक निधान। यानी कि आप तिल भर मछली खाते हैं, करोड़ों गऊ को दान करते हैं, फिर भी आपको शांति नहीं मिलने वाला। अगर आपने इस बात को जाना है, समझा है, फिर जानते हैं, तो मांस या मछली क्यों खाते हैं? आखिर इसका वजह क्या है? क्योंकि आपका मन इसे झूठला देता है, कहता है कि भाई झूठा है, उन्होंने क्या बोला, वो क्या कहेंगे। आपका मन जो है उसे मानने पर मान नहीं देता आपका मन उसको। ये जानते हैं कि इंसान मांसाहारी क्यों है। हमें अपने जीवन को जीना है, वो भी बेहतरीन तरीके से, अगर आप चाहते हैं तो। जीवन कोई लाख वर्षों हजार वर्षों का नहीं है, बहुत ही कम समय का आपका जीवन है, हमारा जीवन है। और इस जीवन को कैसे जीते हैं? जीवन मात्र एक समय का पाउंड है। जीवन क्या है? समय का एक चक्र है। इसे आप कैसे जीना चाहेंगे? और इस जीवन को चलाने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, गतिमान बनाए रखने के लिए भोजन की ज़रूरत है। और आप जानते हैं कि हम जो भोजन करते हैं उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम स्वस्थ भी नहीं रहते, हमारा जीवन भी नहीं रहता। यानी हम जो दवाइयाँ लेते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, भले ही उसकी छोटी मात्रा होती है, फिर भी तभी हम स्वस्थ हो पाते हैं, तभी हम ठीक हो पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम स्वस्थ नहीं होते। हम जो एक गिलास पानी पीते हैं, हमारी प्यास मर जाती है, उस पानी का प्रभाव होता है, तभी हम प्यास मुक्त हो पाते हैं। वैसे ही हम जो भोजन करते हैं, हमारे शरीर पे उसका साफ तौर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा गया है, दीपो भक्षयते द्वंतक, कजलं च प्रसूयते, यदनं भक्षते नित्यं जायते,
त्यदसि प्रज्ञा, यानी कि जो भोजन हम करते हैं, जैसे कि इसको ध्यान से समझिए, जैसे दीपक अंधकार का भोजन करके काजल उत्सर्जित करता है, वैसे ही हम जो भोजन करते हैं उसका वस्तु का गुण स्वरूप, उसी वस्तु के गुण स्वरूप हमारा शरीर बन जाता है, उसी के अनुरूप ढल जाता है। तो अब हमें तय करना है कि हम अपने जीवन का, अपने शरीर का कैसे उपयोग करना चाहते हैं। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं या कैसा बनाकर रखना चाहते हैं, ये हमें तय करना है। अब जानते हैं कि मांसाहार भोजन तामसिक भोजन है। मांसाहार भोजन से हमें, हमारे शरीर में तामस पैदा होता है, और तामस से हम कुछ क्या हासिल कर सकते हैं हर इंसान को पता होता है, बताने की ज़रूरत नहीं। आखिर इंसान इसे मानता क्यों नहीं है, इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है? जो सुनता है, जो शास्त्रों में पढ़ता है, उसे क्यों एक्सेप्ट नहीं करता? उसका वजह है, उसका मन उसे मानने नहीं देता। हर इंसान का मस्तिष्क जो है एनालिसिस करता है, उस पर विचार करता है, और विचार करने के बाद वो खुद निर्णय करता है। कभी कभी तो इंसान खुद के निर्णय पर भरोसा नहीं करता, उसे तोड़ देता है। इसका वजह क्या है? आखिर इंसान सत्य को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, स्वीकार क्यों नहीं करता? इसका कारण उसका स्वार्थ है। आइए इन सारी बातों पर हम विचार करेंगे। हम सभी सत्य की तलाश करेंगे। और आपके समझ में जो कुछ भी आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जरूर बताएं, हमें खुशी होगी। आइए मिलकर सत्य की तलाश करते हैं। सत्यमेव जयते।